मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके चलते किसी व्यक्ति का अपने उम्र में लेट में जाकर के मैरिज होती है, लेट में जाकर के शादी होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं नवमांस कुंडली में जिनके चलते व्यक्ति का विवाह जो है एक काफ़ी उम्र के बाद होता है, लेट में जाकर के होता है। तो इस विषय पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग नवमांस कुंडली में अगर हम लेट मैरिज की अगर बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि नवमांस कुंडली में ऐसी कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है जिसके चलते किसी व्यक्ति की शादी में देरी होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐसी कारक हैं जो कि मैरिज को लेट करवाते हैं, मैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो पापक ग्रह होते हैं, पापक ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, इनका बड़ा रोल होता है मैरिज को लेट करवाने में, शादी को लेट करवाने में। नवमांस कुंडली का मित्रों जो लग्न स्थान होता है, नवमांस कुंडली जो लग्न स्थान है, ये विवाह की इच्छा को दर्शाता है कि व्यक्ति की विवाह की इच्छा कैसी है। और दूसरा, अगर नवमांस कुंडली का जो लग्न स्थान के स्वामी जो लग्नेश है, वो ये विवाह की जो इच्छा है उसकी पूरी करने वाले ग्रह नवमांस कुंडली के लग्नेश है। तो नवमांस का जो लग्न है वो विवाह की इच्छा को दर्शाता है कि मतलब कितनी इच्छा है विवाह की। और जो नवमांस कुंडली का जो लग्नेश है वो ये दर्शाता है कि उस इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी है नवमांस कुंडली के लग्नेश के पास है, करता है नवमांस कुंडली का लग्नेश। तो इनकी नवमांस कुंडली में कैसी स्थिति है, नवमांस कुंडली का जो लग्न है वो कितना मजबूत है और नवमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो कितनी मजबूत स्थिति में है, वो इस चीज को दिखाते हैं कि कितनी जल्दी या देर में किसी व्यक्ति की शादी होगी। अगर नवमांस कुंडली का लग्न, नवमांस कुंडली के लग्नेश अच्छी स्थिति में है, नवमांस कुंडली में किसी शुभ भाव में है, लग्नेश नवमांस कुंडली का लग्नेश किसी शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो ये अर्ली मैरिज का इंडिकेटर है। और वहीं पर अगर नवमांस कुंडली के जो लग्नेश है, वो जो कुंडली के जो दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, 6वां, 8वां या 12वां नवमांस कुंडली के लग्नेश है, इन स्थानों पे हो या नवमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो पापक ग्रहों से प्रभावित हो, नवमांस कुंडली का लग्न स्थान पापक ग्रहों से प्रभावित हो, शनि या राहु या केतु या मंगल या इकट्ठे ये सारे हो सकते हैं। और नवमांस कुंडली का जो लग्नेश है वो कुंडली के उसकी दुर्बल स्थिति हो या वो अशुभ भाव में हो, 6, 8, 12 में हो या पापक ग्रहों द्वारा प्रभावित हो, शनि, राहु या केतु या मंगल द्वारा, तो फिर जाकर के ये लेट मैरिज का इंडिकेटर है। तो प्रथम जो फैक्टर है, जो पहला फैक्टर है, वो नवमांस कुंडली के लग्न को चेक करना है और नवमांस कुंडली के लग्नेश को चेक करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मित्रों कि जो 7वां भाव है, 7वां भाव है वो मैरिज को शो करता है, आपके विवाह का स्थान है, आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, आपके स्पाउस के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में नवमांस कुंडली के 7वें भाव और यहाँ के स्वामी सप्तमेश से जानकारी मिलती है। तो अगर नवमांस कुंडली का 7वां भाव पे अगर मान लीजिए कि पापक ग्रहों का प्रभाव है, शनि या राहु या केतु या मंगल, इन ग्रहों का प्रभाव है, या फिर ये इकट्ठा सम्मिलित होकर के इस भाव पर प्रभाव डाल रहे हो, तो फिर ये मैरिज में लेट करेंगे, क्योंकि ये बाधक ग्रह है, एक तरह से पापक ग्रह है, वो मैरिज में डिले करते हैं। तो अगर नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है, यहाँ पे अगर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है, चाहे खुद यहाँ पे नवमांस कुंडली में 7वें भाव में पापक ग्रह मौजूद हो या सप्तम यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हो, मान लीजिए शनि, राहु, केतु, मंगल यहाँ पे खुद हो यहाँ पर, या फिर दृष्टि डाल रहे हो, या फिर लगन में खुद हो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हो, तो फिर ये मैरिज को डिले करते हैं जो पापक ग्रह होते हैं। और दूसरा हमें ये देखना है कि जो नवमांस कुंडली के जो सप्तमेश हैं, 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश, वह नवमांस कुंडली में कितनी बढ़िया स्थिति में है। नवमांस कुंडली में अगर लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, लग्नेश नवमांस कुंडली के किसी शुभ भाव में है, अच्छी स्थिति में है, और दूसरा नवमांस कुंडली के जो 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश वो भी किसी शुभ भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये अर्ली मैरिज का इंडिकेटर है। वहीं अगर नवमांस कुंडली के 7वें भाव पे अगर पापक ग्रहों का प्रभाव है और नवमांस कुंडली के जो 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश हैं वो भी मान लीजिए अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, चाहे युति द्वारा, चाहे पापक ग्रहों की उन पर दृष्टि आ रही हो, या फिर
जो कुंडली में जो अन्य जो बाधक स्थान है वो है कुंडली का 2 स्थान, त्रिक स्थान। कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के जो सप्तमेश हैं वो कुंडली के 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ये भी एक विवाह में बाधा का सूचक है। कह लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल लाता है मैरिज में। कुंडली के जो दूसरे स्थान है और जो पापक ग्रह है वो मैरिज को डिले करने का काम करते हैं। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में चले जाए या 8वें भाव में चले जाए या 12वें भाव में चले जाए, तो ये सप्तमेश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, जिसके फलस्वरूप ये बाधक स्थान है, दुस्थान है, मैरिज में डिले वगैरह हो सकती है। यहाँ पे अगर 7वें भाव के ऊपर पापक प्रभाव आ जाए, शनि राहु या केतु या मंगल वगैरह, या फिर सप्तमेश के ऊपर शनि पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, शनि राहु या केतु या मंगल का, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, या फिर सप्तमेश नौमांस कुंडली में अपनी नीच राशि में हो। सप्तमेश नौमांस कुंडली के सप्तमेश है वो अपनी नीच राशि में हो, तो फिर इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो और तीसरा जो कारक है मित्रों वो है शुक्र। शुक्र जो है मैरिज का कारक प्लैनेट है। तो अगर हम लोग पुरुषों की बात करें तो हमें सिर्फ शुक्र को देखना है, वो मैरिज का कारक प्लैनेट है। लेकिन अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो हमें शुक्र के साथ साथ गुरु को भी देखना है। अगर शुक्र नौमांस कुंडली में मजबूत स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो विवाह का जो नेचुरल कारक प्लैनेट है, नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट वो शुक्र है, वो अच्छी स्थिति में है, तो ये विवाह को जल्दी कराने में सहायक होगा। और वही अगर नौमांस कुंडली में जो शुक्र है वो पीड़ित हो जाते हैं, वो मान लीजिए पापक ग्रहों से या फिर पापक ग्रहों से प्रभावित हो, या शुक्र अपनी नीच राशि में हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो भी ये एक इंडिकेटर है कि मैरिज में लेट होने का एक इंडिकेटर है। अब मैं तो इसको समझिए, इसको कैसे कैसे देखना है। और अगर महिला की कुंडली की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हमें शुक्र के साथ साथ गुरु की भी स्थिति को देखना है वहां पे कि गुरु की स्थिति नौमांस कुंडली में कैसी है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा कि नौमांस कुंडली का जो इसको लग्न पे यहाँ पे चाहे जो पापक ग्रह हैं, शनि राहु या केतु, अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कैसे क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के लग्न स्थान पर पापक ग्रहों का प्रभाव, यहाँ पे शनि राहु या केतु या मंगल हो, या कहीं से इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो चूंकि नौमांस कुंडली जो लग्न स्थान है विवाह की इच्छा को दर्शाता है, यहाँ पे इनका होना मैरिज में डिले कर सकता है। और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है नौमांस कुंडली के लग्नेश, क्योंकि विवाह की इच्छा जो है उसकी पूरी कर्ता जो करते हैं वो नौमांस कुंडली के लग्नेश। अब अगर मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो कुंडली में नौमांस कुंडली में कहीं दुर्बल अवस्था में है, नीच राशि में हो, या फिर नौमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं वह जो एक फैक्टर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि जो नौमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं वह जन्म कुंडली में अगर वक्री ग्रह है, या फिर यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कि जन्म कुंडली में वक्री है, उसका प्रभाव अगर नौमांस कुंडली के लगन पे आ रहा है या लग्नेश के ऊपर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर जन्म कुंडली में कोई वक्री ग्रह है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, उसका इफेक्ट अगर नौमांस कुंडली के लग्न पे आ रहा है या फिर लग्नेश पे आ रहा है, तो भी ये मैरिज में डिले करने का इंडिकेटर है। आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि नौमांस कुंडली का जो 7वां भाव है या 7वें भाव के स्वामी, लेट सपोज मान लीजिए कि नौमांस कुंडली की जो सप्तमेश है वो अगर जन्म कुंडली में वक्री ग्रह है, या फिर 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव आ रहा है, जो ग्रह जन्म कुंडली में वक्री हो उसका प्रभाव नौमांस कुंडली के 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर आ रहा हो, तो भी ये डिले मैरिज का इंडिकेटर है। क्योंकि वक्री ग्रह मित्रों कार्यों में विलंब करते हैं, कार्यों में डिले वगैरह करते हैं। तो अगर नौमांस कुंडली के 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट का प्रभाव आ रहा होगा तो ये भी मैरिज में डिले करते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर नौमांस लगन के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी आ रही हो, तो भी ये जितना ज्यादा नौमांस कुंडली के लग्न और लग्नेश और नौमांस कुंडली के 7वां भाव और सप्तमेश के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, शुभ भाव में स्थित होंगे, उतना ही अर्ली मैरिज का इंडिकेटर है। और वही नौमांस कुंडली का लग्न और लग्नेश, नौमांस कुंडली का 7वां भाव सप्तमेश और शुक्र जितना ज्यादा पीड़ित होंगे, दुर्बल हो या पीड़ित हो या नीच राशि में हो या फिर दूसरे स्थानों में हो, तो भी ये कह लीजिए कि डिले मैरिज का इंडिकेटर है। जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मैरिज में डिले होती चली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के
जो 7वां भाव है मित्रों, यहाँ पे तो जैसे हमने देख लिया कि अब ये नवमांस कुंडली के जो लग्नेश हैं, अब ये मान लीजिए पापा ग्रहों से इफेक्टेड हो, चाहे युति कर लें, चाहे अब जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए कि ये नवमांस कुंडली का जो लग्न स्थान है ये मंगल है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर मंगल मान लीजिए तीसरे भाव में है, मंगल खुद अपने आप में एक पापा ग्रह है, तो यहाँ पे अगर केतु वगैरह का भी इफेक्ट आ जाए तो ये मैरिज में डिले वगैरह कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कुंडली का जो 7वां भाव है मित्रों, यहाँ पे जैसे शनि मंगल या फिर शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव आता है, या फिर मंगल केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव आता है, तो भी ये मैरिज में डिले करते हैं। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है, यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि पापा ग्रह बैठ जाए या उनकी दृष्टि आए, या फिर यहाँ पे नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है मित्रों, यहाँ पे 2 स्थान के स्वामी बैठ जाए, 6वें भाव के या 8वें भाव के या 12वें भाव के स्वामी यहाँ के बैठ जाएं, या नवमांस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश है वो इन भावों में चला जाए, 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, और वहां पे भी एडिशनली अगर उनके ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव भी आ जाए तब ये और डिले कर देगा। तो मतलब जितना ज्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव लगन और लग्नेश के ऊपर होगा नवमांस कुंडली के, और जितना पापा ग्रहों का प्रभाव नवमांस कुंडली के 7वां भाव सप्तमेश पर होगा, उतना ही ज्यादा मैरिज में डिले होती जाएगी। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि नवमांस कुंडली के 7वें भाव में 2 स्थान के स्वामी मान लीजिए सप्तमेश नहीं गया है 2 स्थान में, लेकिन नवमांस कुंडली के जो 7वां भाव है यहाँ पे 2 स्थान के स्वामी अगर आके बैठ गए, 6वें भाव के, 8वें भाव के, 12वें भाव के आके बैठ गए, तो भी ये मैरिज में डिले करेंगे क्योंकि ये बाधक स्थान है, तो ये मैरिज में डिले वगैरह कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि जैसे प्रस्तुत उदाहरण आप देख रहे हैं, ये मेष लग्न का है, इसमें 6वें भाव में कन्या राशि आ रही है, तो यहाँ पे अगर 7वें भाव में अगर बुध आ जाए, साथ में मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे 12वें भाव में जो राशि आ रही है वो मीन राशि है, जो 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, तो यहाँ के जो 12वें भाव के स्वामी है वो भी जुपिटर भी अगर आकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए, तो फिर ये चूंकि बाधक स्थान है, दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, 6, 8, 12, उनका यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट आना कुंडली के 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर, तो भी ये मैरिज में डिले वगैरह करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। और मैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसी प्रकार से ऊपर जो नवमांस कुंडली के लिए लगन के लिए हमने कहा था कि चाहे नवमांस कुंडली के लगने 6, 8, 12 भाव में चले जाएं, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी नवमांस कुंडली के लगन के ऊपर आ जाएं, तो ये भी विवाह में बाधा के काम करेंगे, जिसके फलस्वरूप मैरिज वगैरह में डिले वगैरह हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मरकरी आके बैठ जाए, तो मरकरी है तो शुभ ग्रह, मरकरी है तो शुभ ग्रह, लेकिन इस कुंडली में बाधक भी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पे मान लीजिए राहु भी आके बैठ, यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी जुपिटर भी आके बैठ जाए, और यहाँ पे 7वें भाव में केतु वगैरह आ जाए, तो ये पापा के मतलब पापा के स्थान के स्वामी भी हैं, मतलब दूसरे स्थान के स्वामी भी हैं, और इन पर केतु का रिफ्लेक्शन भी आ गया, और यहाँ पे राहु हो जाए, तो यहाँ पे जितना ज्यादा ये दोनों भाव पीड़ित होंगे पापा ग्रहों से, उतना ही ज्यादा मैरिज में डिले होगी। और हमें महिलाओं के केस में मित्रों ये शुक्र के साथ साथ हमें गुरु की भी स्थिति को चेक करना है, क्योंकि जो पति का कारक होता है, जो पति का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है, वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो वो अगर नवमांस कुंडली में अगर हम किसी फीमेल कुंडली की बात कर रहे हैं, किसी महिला कुंडली की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें गुरु की भी स्थिति को देखना पड़ेगा, और शुक्र को तो बट नेचुरल है कि हमें हर कुंडली में चेक करना पड़ेगा कि शुक्र कितनी अच्छी स्थिति में है, और अगर महिला की कुंडली है तो शुक्र के साथ साथ हमें गुरु को भी चेक करना है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नवमांस कुंडली का लग्नेश या फिर यहाँ पे कोई वक्री ग्रहों का प्रभाव तो नहीं आ रहा है जो कि जन्म कुंडली में वक्री हो, और नवमांस कुंडली का 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश के ऊपर हमें देखना है, किसी प्रकार का 7वें भाव सप्तमेश के ऊपर देखना है, किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है जन्म कुंडली में, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको किसी उदाहरण के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मित्रों, ये प्रस्तुत उदाहरण में ये कुंडली है जो एक सेलिब्रिटी की है, जिन्होंने अपनी उम्र में बहुत ही लेट में जाकर के शादी की है। तो इनकी कुंडली में जैसा कि हमने जो प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए, देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स इनकी कुंडली पर अप्लाई होती है। ये मित्रों इनकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1983 है, और इनका जो बर्थ का समय है वो है सुबह के 6:40।
और इनकी जो पैदाइश है वो हांगकांग की है। ये डिटेल में देता हूँ, उसको आप अपने भी कुंडली सॉफ्टवेयर पे चेक कर सकते हैं। अब इनकी कुंडली में देखते हैं ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते इनकी शादी इतनी लेट हुई। तो जिन प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया है उसको देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अप्लाई होता है। मैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम लगन कुंडली है, लगन कुंडली पे अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनके नवांश, चूंकि हमारा भी आज जो वर्तमान डिस्कशन का जो विषय है वो नवांशा चार्ट है, तो हम नवांशा चार्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो मैं तो ये जो इनका जो नवांशा चार्ट आप देख रहे हैं ये है, ये इनकी लगन कुंडली है, ये इनका नवांशा चार्ट है। तो ये कन्या लग्न का इनका नवमांश कुंडली है मित्रों, इनकी कन्या लग्न की नवमांश कुंडली है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, देखते हैं क्या क्या अप्लाई होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनके लगन में देखिए राहु बैठा हुआ है। हालांकि इनकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भी सप्तमेश भी लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे राहु, जो हमने डिस्कस किया था पापक प्रभाव वाले बारे में, देखिए राहु का प्रभाव यहाँ पे लगन पे है और केतु और मंगल का प्रभाव सातवें भाव में है। केतु और मंगल जो एक पापक ग्रह हमने डिस्कस किया था, शनि और राहु, केतु और मंगल, ये 4 पापक ग्रह, इनका प्रभाव होना चाहिए। तो देखिए वर्तमान उदाहरण में राहु और केतु मंगल से इनका लगन और 7वां भाव प्रभावित है। जुपिटर और राहु से और केतु मंगल से इनका लगन और 7वां भाव प्रभावित है, आप जैसे कि इस उदाहरण में देख रहे हैं। तो जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था पापक ग्रहों वाला, वो इस कुंडली में अप्लाई हो रहा है कि लगन पे भी पापक ग्रहों का प्रभाव है और 7वें भाव पर भी पापक ग्रहों का प्रभाव है। अब इस कुंडली में हम जो नवमांश कुंडली के जो लग्नेश हैं उनकी पोजीशन देख लें, तो मैं तो इस प्रस्तुत कुंडली में देखिए जो बुध ग्रह है, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, वो अपने घर से 12वें घर में बैठे हैं। तो जो हमने दूसरे स्थान वाले प्रिंसिपल की बात की थी 6, 8, 12 भाव वाली, तो इसमें क्या है कि जो नवमांश कुंडली के जो लग्नेश हैं अपने भाव से 12वें भाव चले गए हैं और वो भी दूसरे स्थान में है। तो ये भी एक वजह रही कि लगने नवमांश कुंडली के लगने से अपने से 12वें भाव दूसरे स्थान में चले गए, 12वें भाव में चले गए। और इस बुध के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है। शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि, तो इसके ऊपर ये खुद भी जो लग्नेश है नवमांश कुंडली के, वह 12वें भाव में है और इनके ऊपर एक पापक ग्रहों का शनि की दृष्टि आ रही है, 10वीं शनि की दृष्टि आ रही है। तो इनके ऊपर भी एक पापक ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि हम लोग डिस्कस किया था स्टार्टिंग में शनि, राहु और केतु मंगल का। और देखिए यहाँ पे इस प्रस्तुत कुंडली में तो जो हमने एक और प्रिंसिपल डिस्कस किया था वक्री ग्रह वाला, तो जो इनकी जो नवमांश कुंडली में जो 7वें भाव में देख रहे हैं मीन राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, वो इनकी लग्न कुंडली में वक्री होकर के बैठे हैं। तो जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था कि जो वक्री ग्रह होते हैं वह विवाह में देरी करा सकते हैं, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि इनके लगन कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो वक्री होकर बैठा है, तो जिसके फलस्वरूप ये भी वजह बनी लेट होने की। और इनके 7वें भाव पर भी आप देख रहे हैं कि पापक ग्रहों का प्रभाव है केतु और मंगल का, और जो खुद सप्तमेश गुरु हैं वो लगन में बैठे हैं, इनके ऊपर भी राहु का प्रभाव है और केतु और मंगल की दृष्टि आ रही है। तो जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था कि नवमांश कुंडली के जो लग्नेश है वो दूसरे स्थान में चले गए हैं, तो चूंकि विवाह की जो इच्छा है उसको पूरी कराने वाला ग्रह है, वो अपने से 12वें भाव में चला गया है और 7वें भाव लगन दोनों ही पापक ग्रहों से प्रभावित है। तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पे इनकी मैरिज इतनी लेट हुई और ये सारी चीजें रही जिसके फलस्वरूप इनकी अपने इतनी लेट की उम्र में जाकर के शादी हुई, इतनी मैरिज हुई। तो आप देखेंगे सप्तमेश पर भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, 7वां भाव और लगन दोनों पे पापक ग्रहों का प्रभाव है, और लग्नेश अपने से 12वें भाव में बैठे हैं, इनके ऊपर भी शनि की दृष्टि आ रही थी, यहाँ पे भी पापक प्रभाव मिल रहा है, तो जिसके चलते इनकी अपनी शादी अपने एज में बहुत जाकर के लेट हो रही है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।